एडवर्ड नाम का एक आदमी टीवी में न्यूज़ देख रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट का रसिया के साथ कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। तभी एडवर्ड के घर पर एक आदमी आता है और एडवर्ड को मारने लगता है। एडवर्ड भी अपनी फुर्ती से उससे लड़ता है, लेकिन ये आदमी आसानी से एडवर्ड को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिससे एडवर्ड की मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। फिर पुलिस वालों के जाने के बाद रॉरशॉक नाम का एक आदमी वहां पर आता है, जो एक सुपर हीरो और डिटेक्टिव भी है। पुलिस वालों के जाने के बाद वह भी इन्वेस्टिगेट करता है और तब उसे एडवर्ड का सूट मिलता है। दरअसल एडवर्ड एक सुपर हीरो था जो कॉमेडी नाम से जाना जाता था और वह रॉरशॉक का पुराना कलीग भी था। फिर रॉरशॉक इन्वेस्टिगेट कर ही रहा था कि तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी रॉरशॉक उनमें से एक पुलिस वाले को मारकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि होलिस नाम का एक रिटायर सुपर हीरो डेनियल नाम का एक आदमी से बात कर रहा है। दरअसल पहले के टाइम में लोग सुपर हीरोज को काफी मानते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने काफी सारे सुपर हीरोज को बैन कर दिया है, क्योंकि इनकी वजह से काफी ज्यादा वायलेंस होने लगा था। फिर डेनियल होलिस से बात करके वहां से चला जाता है और डेनियल खुद भी नाइट आउट नाम का एक सुपर हीरो है जो काफी अमीर है और वह बैटमैन जैसा ही काम करता है। फिर डेनियल अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसका दरवाजा टूटा हुआ है और वह अंदर जाकर देखता है तो उसका पुराना दोस्त रॉरशॉक अंदर बैठा हुआ था और रॉरशॉक उसे बताता है कि कॉमेडियन की मौत हो चुकी है। तब डेनियल कहता है कि शायद किसी चोर ने उसे मारा होगा, लेकिन रॉरशॉक को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कॉमेडियन काफी खतरनाक सुपर हीरो था जिसे मारना किसी आम चोर की बस की बात नहीं, और उसे लगता है कि कोई सभी मार्क्स वाले सुपर हीरोज को एक एक करके मार रहा है और डेनियल अब एक आम इंसानी लाइफ जीता है। और वह रॉरशॉक को सजेस्ट करता है कि अब वह भी ये काम छोड़ दे। उसके बाद हम एड्रियन नाम के एक सुपर हीरो को देखते हैं जो दुनिया का सबसे स्मार्ट ह्यूमन भी है। और एड्रियन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसने अपना मार्क्स उतारकर अपनी रियल आइडेंटिटी सबको बता दी और इसी बात का फायदा उठाकर उसने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाकर काफी पैसा कमाया। और यहाँ पर उसका इंटरव्यू चल रहा था। तभी यहाँ पर उससे मिलने डेनियल आता है और ये दोनों पुराने दोस्त रह चुके हैं। फिर डेनियल उसे बताता है कि रॉरशॉक को लगता है कि कोई इस सभी सुपर हीरोज को जान से मार रहा है, इसीलिए वह उसे अलर्ट करने के लिए आया है। लेकिन एड्रियन का चिंता इस समय कुछ अलग है। वॉर जैसे हालत में रसिया जल्द ही यूनाइटेड स्टेट पर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा, जिससे काफी लोग मर जाएंगे और इस न्यूक्लियर हमले को खुद डॉक्टर मैनहट्टन भी नहीं रोक सकते। दरअसल डॉक्टर मैनहट्टन सभी सुपर हीरोज ज्यादा पावरफुल है। वह किसी भी चीज को बिना हाथ लगाए आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उसके पास टेलीपोर्ट होने की और क्लोन बनाने की भी पावर्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि रॉरशॉक चोरी चुपके डॉक्टर मैनहट्टन से मिलने जाता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन जानता था कि वह उससे मिलने आएगा, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन के पास फ्यूचर देखने की भी पावर है। इसीलिए रॉरशॉक चाहता है कि वह पता लगाएं कि कॉमेडियन को किसने मारा और इस सब के पीछे कौन है। तभी डॉक्टर मैनहट्टन की गर्लफ्रेंड लॉरी रॉरशॉक को वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही है और लॉरी भी एक सुपर हीरो है। तभी डॉक्टर मैनहट्टन कहता है कि वह फ्यूचर में होने वाले वॉर के एक्सप्लोजन की वजह से फ्यूचर नहीं देख सकता और रॉरशॉक उससे मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर मैनहट्टन अपनी पावर से उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देता है और लॉरी को ये बात ठीक नहीं लगती कि डॉक्टर मैनहट्टन उससे काफी बातें छुपाता है
तब मैनहथन उसे बताता है कि वह एड्रियन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे वॉर ना हो। उसके बाद वह लॉरी का माइंड रीड करके कहता है कि उसे पता है कि वह डेनियल के साथ डिनर पर जाने वाली है। फिर मैनहथन अपने काम में वापस लग जाता है और लॉरी डेनियल के साथ डिनर के लिए जाती है और साथ ही वह दोनों सुपर हीरो दिनों को याद करते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर मैनहथन गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर काफी बातें करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। फिर अगले दिन हम कॉमेडियन की फ्यूनरल को देखते हैं। तभी लॉरी अपनी माँ के पास जाती है जो खुद भी एक सुपर हीरो थी और वह अपने पुराने दिनों को याद करती है। तब हमें दिखाया जाता है कि 40 साल पहले जब लॉरी की माँ अपने कपड़े बदल कर रही थी तब कॉमेडियन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और उधर डॉक्टर मैनहथन जो कॉमेडियन का फ्यूनरल अटेंड कर रहा था वह भी अपने पुराने समय को याद करता है जब उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर वियतनाम का वॉर जीत लिया था और वॉर में कॉमेडियन भी उसके साथ था। फिर जीत के बाद कॉमेडियन के पास एक औरत आती है जिसके पेट में कॉमेडियन का बच्चा था, लेकिन कॉमेडियन उस औरत को सूट कर देता है। तब मैनहथन उससे कहता है कि वह प्रेग्नेंट थी, तुम्हें उसे सूट नहीं करना चाहिए था। लेकिन कॉमेडियन उल्टा मैनहथन को ब्लेम करते हुए कहता है कि अगर वह रोकना चाहता है तो उसे रोक सकता था और गलती मैनहथन के ऊपर दे देता है। दूसरी तरफ एड्रियन भी अपने पुराने दिनों को याद करता है जब सभी सुपर हीरो के बीच डॉक्टर मैनहथन अपने साथ एक औरत को लेकर आता है और यहीं पर लॉरी ने डॉक्टर मैनहथन को पहली बार देखा था। फिर सभी लोग दुनिया बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन कॉमेडियन सबको उकसाते हुए अपनी बात को बड़ा बताता है और उनके प्लान के चैट को जलाकर चला जाता है। और वहीं डेनियल भी अपने पुराने दिनों को याद करता है जब पुलिस स्ट्राइक पर थे और लोगों ने सड़कों पर हंगामा शुरू कर दिया था। तभी डेनियल कॉमेडियन के साथ अपने शिप में लोगों को शांत करने के लिए गया था, लेकिन कॉमेडियन ने सभी लोगों को हंगामा खड़ा करने के लिए मारना शुरू कर दिया। फिर फ्यूनरल से सभी जाने के बाद एक और आदमी कॉमेडियन के कब्र पर जाकर प्रे करता है जिसे एक भिखारी देखता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी अपने घर आता है जिसका नाम मोलोच होता है और रॉरशाक उसे पकड़कर मारता है क्योंकि रॉरशाक को पता है कि ये कॉमेडियन की फ्यूनरल पर गया था, इसीलिए उसे लगता है कि कॉमेडियन को इसने ही मारा है। और मोलोच पुराने दिनों में एक विलन हुआ करता था जिसकी कॉमेडियन से दुश्मनी थी। तब मोलोच डरता हुआ कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि कॉमेडियन तो खुद कुछ दिन पहले उसके पास आकर रोता हुआ अपने किए हुए कामों के लिए माफी मांग रहा था। लेकिन रॉरशाक उसके बातों पर भरोसा नहीं करता, पर फिर भी वह वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी किसी वजह से डॉक्टर मैनहथन से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और डेनियल के घर आ जाती है और वह उससे कहती है कि वह अपने सुपर हीरो दिनों को याद करना चाहती है, इसीलिए वह दोनों एक जगह पर जाते हैं जहां उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं। और इधर मैनहथन रेडी होकर खुद को टेलीपोर्ट करके एक इंटरव्यू में जाता है जहां उससे सवाल जवाब किए जाते हैं और वह उनको जवाब देता है। वहीं दूसरी ओर लॉरी और डेनियल सभी गुंडों को आसानी से मार देते हैं। फिर इंटरव्यू में एक आदमी मैनहथन से सवाल करते हुए उससे कहता है कि उसके साथ काम करने वाले कई सारे लोगों की मौत कैंसर से हुई है और इसके लिए वह मैनहथन को ब्लेम करता है, पर मैनहथन इन सब ब्लेम्स को खारिज करता है। तभी वही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जेनी आती है और उसे भी कैंसर है और वह चिल्लाते हुए उसे ब्लेम करती है। तब मैनहथन हैरान होकर उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था।
फिर जेनी वहां से चली जाती है और सभी रिपोर्टर्स मैनहट्टन को घेर लेते हैं, जिससे परेशान होकर मैनहट्टन वहां से गायब हो जाता है। फिर दूसरी ओर डेनियल जब होलिस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि मैनहट्टन लाइव टीवी पर गायब हो गया था और मैनहट्टन अब मार्स प्लेनेट पर आ चुका था। फिर वहां वह अपने पास्ट को याद करता है जब वह एक नॉर्मल इंसान था और वह जेनी के साथ काफी खुश था। फिर तभी हमें पता चलता है कि मैनहट्टन एक साइंटिस्ट था और वह एक न्यूक्लियर प्लांट में काम किया करता था। फिर एक दिन वह एक चेंबर में अपना वॉच भूल जाता है जहां पर एक न्यूक्लियर टेस्टिंग होना था, और जब वह अपना वॉच लेने के लिए वापस जाता है तब वह उस चेंबर में बंद हो जाता है और काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका था, इसीलिए उस चेंबर का दरवाजा खोला नहीं जा सकता था और जेनी भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह रोती हुई वहां से चली जाती है। और तभी चैम्बर के अंदर एक बिजली पैदा होती है जिससे मैनहट्टन की बॉडी राख हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद इन एनर्जी से मैनहट्टन वापस जिंदा हो जाता है और अब ये एक सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन जेनी को अब मैनहट्टन से डर लगने लगा था, पर मैनहट्टन अब भी उससे प्यार करता है और दोनों अब भी एक साथ ही रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद जेनी मैनहट्टन को लॉरी के साथ देख लेती है, जिसके बाद वह उसका साथ छोड़ देती है। फिर मैनहट्टन इंसानों की इन परेशानियों को देखकर तंग आ चुका था, इसीलिए वह मार्स पर ही अपना अलग दुनिया बनाने लगा था और इधर पृथ्वी पर किसी को नहीं पता था कि मैनहट्टन कहाँ गया। तब साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि मैनहट्टन मार्स पर है। इधर गवर्नमेंट एकदम परेशान हो चुकी थी क्योंकि उन पर कभी भी हमला हो सकता है और मैनहट्टन उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार था जो कि अब गायब है। वहीं लॉरी एक एजेंट को मारकर वहां से भाग जाती है और इधर एड्रियन के साथ कुछ कंपनी के लोग थे। तभी वहां एक किलर आकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन एक सुपर हीरो था, इसीलिए काफी आसानी से उसे मारकर उससे पूछता है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन वह इससे पहले ही जहर खाकर मर जाता है। तभी एड्रियन समझ जाता है कि रॉरशॉक की बातें सच थी। फिर दूसरी तरफ रॉरशॉक उस किलर के घर जाता है जिसने एड्रियन को मारने की कोशिश की थी और वहां पर उसे कुछ सुराग मिलता है जिससे उसे दोबारा मोलोच पर शक होता है। दरअसल ये किलर जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में मोलोच भी काम करता था, इसीलिए वह उसके घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि मोलोच को किसी ने पहले ही मार दिया है। तभी मोलोच के घर को पुलिस घेर लेती है। तब रॉरशॉक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। फिर रॉरशॉक बचने के लिए पहले तो सभी से लड़ता है, लेकिन आखिर में वह पकड़ा जाता है और उसका मार्क्स भी निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक डॉक्टर रॉरशॉक के पास आकर उसे पूछताछ करता है। तब वह अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वह किस तरह सुपर हीरो बना था और उसकी कहानी इतनी डेंजरस थी कि डॉक्टर वहां से चला जाता है और रॉरशॉक जिस जेल में बंद था उस जेल में काफी सारे कैदियों को रॉरशॉक ने ही पकड़वाया था, इसीलिए खाना खाते टाइम रॉरशॉक को एक कैदी मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉरशॉक उसे आसानी से हरा देता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के बीच नहीं फंसा हूँ, बल्कि तुम सब लोग मेरे साथ फंस चुके हो। फिर कुछ देर बाद एक बौना आदमी रॉरशॉक के पास आता है जिसे 15 साल पहले रॉरशॉक ने ही जेल भिजवाया था और वह उसे धमकी देता है कि जेल में सब लोग उसे जल्द ही मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉरी अपने सुपर हीरो एक्सपीरियंस को दोबारा से करना चाहती है, इसलिए वह दोनों शिप में एक जगह जाते हैं जहां पर बिल्डिंग में आग लगी है और काफी लोग अंदर फंसे हैं। तब वह पानी की टंकी को शूट करके उसका पानी गिराकर आग बुझा देते हैं और सभी लोगों को बचा लेते हैं
और उधर जेल में अफरा तफरी मच जाती है। वहीं बौना आदमी रॉरशॉक को मारने के लिए अपने दोनों गार्ड्स को लेकर आता है, लेकिन रॉरशॉक काफी आसानी से उन दोनों को मार गिराता है और वह बौना आदमी वहां से भाग जाता है। फिर वही लॉरी और डेनियल रॉरशॉक को जेल से छुड़ाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं और वह दोनों सभी कैदियों को मारते हैं और रॉरशॉक भी अपना मार्क्स वापस से पहन लेता है। फिर उस बौने आदमी को मारकर उनके साथ चला जाता है। उसके बाद वह लोग डेनियल के बेसमेंट में पहुंचते हैं। तब वहां डॉक्टर मैनहट्टन आ जाता है। फिर मैनहट्टन लॉरी को अपने साथ मार्च पर लेकर जाता है और पृथ्वी पर डेनियल और लॉरी ने जिन लोगों को मारा था उनके साथी आकर होलिस को मारने लगते हैं। पर होलिस, जो कि रिटायर्ड सुपर हीरो हैं, पहले तो वह उन्हें मारता है, लेकिन आखिर में ये सब मिलकर उसे जान से मार देते हैं। फिर डेनियल और रॉरशॉक एक बाड़ में आकर उस आदमी को टॉर्चर करते हैं जिसने एड्रियन को मारने के लिए उस आदमी को हायर किया था। और तभी उन्हें पता चलता है कि सुपर हीरोज को मारने के पीछे कौन है। दरअसल मैनहट्टन की एक्स गर्लफ्रेंड जेनी ने उसे हायर किया था। और तभी डेनियल को न्यूज में पता चलता है कि होलिस मर चुका है। उसके बाद डेनियल और रॉरशॉक एड्रियन के ऑफिस जाकर छानबीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे असल में एड्रियन ही है और उसी ने ही जेनी को इंटरव्यू के दौरान वहां भेजा जिससे मैनहट्टन यहां से चला गया और उसने ही कॉमेडियन को मारा और रॉरशॉक को जेल उसने ही भिजवाया। और एड्रियन इतना ताकतवर है कि वह अकेले ही डेनियल और रॉरशॉक को मार सकता है। मार्च पर लॉरी मैनहट्टन को कन्विंस करती है कि वह पृथ्वी पर जाकर इस दुनिया को बचा ले, लेकिन मैनहट्टन इंसानों से काफी परेशान हो चुका था। तब मैनहट्टन लॉरी को उसका पास्ट का सीन दिखाता है जिसमें उसकी माँ अपने पति से बहस कर रही थी और तब लॉरी वहीं पर खड़ी थी। तभी उसे पता चलता है कि उसका पिता असल में कॉमेडियन था और ये देखकर वह हैरान हो जाती और काफी रोती है। तब मैनहट्टन उसे चुप करवाता है और उसके साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दूसरी तरफ एड्रियन को मारने के लिए रॉरशॉक और डेनियल एंटार्कटिका आ चुके थे, लेकिन एड्रियन को उनके आने का पता चल गया था। फिर वह दोनों चुपके से एड्रियन पर हमला करने वाले थे कि एड्रियन उन दोनों को काफी आसानी से हरा देता है और वह कहता है कि कॉमेडियन को इस बारे में पता चल चुका था कि वह क्या कर रहा है, इसलिए उसे कॉमेडियन को मारना पड़ा और उसी ने ही रॉरशॉक को पुलिस के हाथों पकड़वाया था और साथ ही उसने खुद को मरवाने की कोशिश भी इसीलिए की थी ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। और इतने सालों में उसने मैनहट्टन से झूठ कहकर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेपन बनाया जिससे कई सारे शहर अपने आप खत्म हो जाएंगे। और वह बताता है कि वह लाखों लोगों को मारकर करोड़ों लोगों को बचाना चाहता है जिससे कि वर्ल्ड वॉर रुक जाए। दरअसल एड्रियन का प्लान मैनहट्टन के न्यूक्लियर वेपन से कुछ शहरों को डिस्ट्रॉय करना था ताकि दुनिया को लगे कि ये सब मैनहट्टन ने किया है और इस बॉम्ब को उसने पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब से इतना बड़ा धमाका होता है कि शहर खत्म हो जाता है और लोग जलकर खाक हो जाते हैं। और मैनहट्टन जब आता है तो उसे पता चलता है कि ये धमाका वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं बल्कि उसके ही बनाए हुए मशीन से हुआ। फिर मैनहट्टन लॉरी के साथ एड्रियन के लैब में जाता है, लेकिन एड्रियन ने पहले ही मैनहट्टन को हराने का इंतजाम कर रखा था और मैनहट्टन जैसे ही एक जगह जाकर खड़ा होता है तब एड्रियन मशीन को शुरू कर देता है जिससे मैनहट्टन वहीं खत्म हो जाता है। फिर जब एड्रियन बाहर आता है तब लॉरी उसे शूट कर देती है, लेकिन वह बुलेट को पकड़ लेता है। तभी उसके पीछे मैनहट्टन आ जाता है
और वह उससे कहता है कि वह सन की सरफेस में चलने से भी नहीं मरा, तो एड्रियन को ऐसा क्यों लगा कि उसकी मशीन से वह मर जाएगा। फिर मैनहथन उसे मारने ही वाला था कि तभी एड्रियन टीवी ऑन कर देता है, जिसमें दिखाया जाता है कि ब्लास्ट से लाखों लोग मर चुके थे, जिसके लिए मैनहथन जिम्मेदार है। इसीलिए मैनहथन से लड़ने के लिए यूएस और सोवियत यूनियन फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसमें एक चीज ठीक हुई कि वर्ल्ड वॉर रुक गया और एड्रियन को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर उसके वजह से रुक गया। उसके बाद मैनहथन सबको मना करता है कि किसी को भी सच ना बताया जाए। अगर सबको सच पता चला कि मैनहथन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो वर्ल्ड वॉर दोबारा हो जाएगा। लेकिन रॉरशॉक वहां से बाहर निकलकर सभी को सच बताने के लिए जाने लगता है कि तभी मैनहथन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह ना जाए, पर रॉरशॉक कहता है कि वह सबको जाकर सच बता देगा। इसीलिए मैनहथन को मजबूरन अपने अच्छे दोस्त को जान से मारना पड़ता है और तभी डेनियल रोने लगता है। उसके बाद मैनहथन डेनियल और लॉरी को आखिरी बार अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं